अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। अहम ख़बर आहे नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। अवांखे आगाह कयूं पिया। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। इन हवाले सां अवांखे ॿुधाए रहिया आहियूं। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन सां शेयर करे रहिया आहियूं। अहम ख़बर जे हवाले सां अवांखे आगाह कंदा हलूं। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। अवांखे ॿुधायूं पिया। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। अहम तरीन ख़बर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। तफ़सील मालूम कयूं था। अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन सां शेयर करे रहिया आहियूं। अपडेट कंदा हलूं। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे। साइफर केस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे सीनियर तर्जीह निगार सिद्दीक सादिक साहब। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये आज जो खसूसी अदालत के जज थे अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी जानब से अडयाला जेल में जो है वो समाअत के दौरान जो है वो 10 साल कैद की सजा जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनको सुनाई गई है। और इस मौका पर दोनों के जो वकला थे वो भी मौजूद थे और दोनों मुलजमान यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी जो थे वो मौजूद थे। और इस मौका पर इमरान खान की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी थी वो भी मौजूद थे। जो जज है उन्होंने गवाहान कर जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली थी। फिर आज उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो बयानात हैं 342 के वो भी ले लिए थे और अभी एक मुख्तसर उन्होंने फैसला सुनाया है और इन्होंने
साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दोनों को जिम्मेदार करार देते हुए कि उन्होंने सरकारी राज अफशा किया, गैर कानूनी तौर पर साइफर लहराया और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया। उसके जुर्म में इनको 10-10 साल कैद की जो सजा है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को सुना दी गई है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन के अहम तरीन खबर के हवाले से आगाह कयूं पिया साइफर केस में पीटीआई बानी शाह महमूद कुरैशी के 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। अहम खबर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। साइफर केस में पीटीआई बानी शाह महमूद कुरैशी के 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। साइफर केस में पीटीआई बानी शाह महमूद कुरैशी के 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। साइफर केस में पीटीआई बानी शाह महमूद कुरैशी के 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। नाज़रीन के आम खबर के हवाले से ॿुधायूं पिया। साइफर केस में पीटीआई बानी शाह महमूद कुरैशी के 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत साइफर केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। इन सिलसिले में असां राब्तो कयो आहे। सीनियर तर्जीह निगार शाहिन कुरैशी साहब सलाइन ते मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, खास अदालत ने पीटीआई बानी और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस बारे में बस ये नजर आ रहा था, जो 2 दिन से जो है प्रोसीडिंग हो रही थी, उनको सरकारी तौर पर वकील भी दिए गए थे, चूंकि उनकी जानिब से तो ताखीर का जो है केस पर केस करने की दरखास्तें दी जा रही थी। तो ये नजर आ रहा था कि जिस स्पीड से ये जो है उस पर जरा हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, तो ये सजा दे दी जाएगी। तो इलेक्शन से पहले तो पहले भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह से साइफर का ये केस है, ये इतनी ताखीर से बनाना ही गलत था। अगर कोई ऐसा केस होता है तो देखिए ना, 9 मई का हम सुनते हैं और अभी तक जो है 9 मई के किसी भी आदमी को या तो ना तो रिहा होते हैं ना सजा होती है। तो होना ये चाहिए था कि मई के बाद अब जनवरी आ गई है, तो जो भी है सजाएं हैं जिन्होंने की हैं, जिनके एविडेंस हैं, जिनकी शहादतें हैं, जिनके सबूत हैं, उनको वो करें और बाकी ताकि समाज को आगे चलाएं। लेकिन जिस तरह उनको उसमें सियासी अमल में भी रोका जा रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट इमरान था उसको वापस लेना जो है मुश्किल हुआ है।
लेकिन वो भी इसी तरह के थे कि उन्होंने भी साइफर लहराने और पूरी कि जी ये मेरी हुकूमत को पलट दिया गया, जबकि वो एक आईनी तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि आप जो है तहरीक अदम एतमाद लाकर और अरकान की अक्सरियत के साथ फैसला कर लें। तो बहरहाल ये बड़ी इस तरह की बात है कि जिस तरह का इस्टेब्लिशमेंट ने तजर्बा किया था, तो आज उनके लिए भी ये रियलाइज करने की बात है कि आपने कौन सा पौधा लगाया था कि आज आप समझते हैं कि वो मुल्क के जो है ऐसे दस्तावेजात को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने मुखालिफिन के साथ भी ऐसा ही किया, मीडिया के साथ भी ऐसा ही किया। तो ये खुद इस्टेब्लिशमेंट को अपना भी जायजा लेना चाहिए कि जो शख्स जिसे अब प्रोजेक्ट को ये अब खत्म कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए था। और इसमें सबक ये है कि आइंदा कोई प्रोजेक्ट शुरू ना करें। जिस तरह से बात हो रही थी कि साड़ी गल हो गई है, तो पाकिस्तान में इस वक्त इसका तकाजा ये है कि जो 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल जो है वो मुनसिफाना और इम्पार्शल जो है ना पुरअमन इंतखाबात करवा के और ये अब सियासी अमल को शुरू कर दिया जाए। क्योंकि कभी किसी को जो है जहाज अगवा करने की सजा देना, कभी किसी का जुडिशियल मर्डर कर देना, तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, समाज आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि ये अगर जो है साइफर गुम हुआ था, तो जो ही उनकी हुकूमत खत्म हुई या ये इनके इलम में आया, तो इसको फौरी तौर पे जो है कर लेना चाहिए था। और जिस तरह हमारे लोग सजा के बाद भी बाहर चले जाते हैं, यानी 2 बार सजा हुई है नवाज शरीफ साहब को, और वो दोनों दफा, एक दफा सऊदी अरब और अब 4 साल लंदन रह के आए हैं, तो उससे अवाम और ये जो है इनके अंदर बहुत गलत तासुर जाता है कि भाई आप क्यों आते हैं इन मामलात में और क्यों जो है किसी को बाहर भेजा। देखिए ना, सजा याफ्ता लोग भी बाहर चले जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर जो है वो साबिक चेयरमैन पीटीआई एग्री कर लें तो वो बाहर भेज देंगे। वरना इसी मुल्क के अंदर अगर कोई मामला है तो वहां साइफर तो हम लोगों ने 1 साल पहले देखा था कि जलसों में लहराया जा रहा है, और अब जो है रातों रात 12 बजे तक जो है उसकी जो है हियरिंग जो है उसको खत्म किया जा रहा है, और रात भी 12 बजने से कुछ पहले जो है ये हियरिंग खत्म हुई है, जिससे कि क्रेडिबिलिटी का जो है मामला भी पेश आ जाता है कि जब ये इलेक्शन से पहले ही जिस तरह जो है वो उनको एफिड्रेन केस के अंदर सजा दी गई थी, जो पिंडी के वो है अपना। यही सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे इलेक्शन से पहले ये फैसला सामने आया है, तो क्या समझते हैं कि पीटीआई का जो वोट बैंक है ये फैसला उस पर असरअंदाज होगा? असल में देखिए, जिस तरह के असरअंदाज हो या ना हो, असरअंदाज तो होता है कि कुछ बददिली हो जाएगी कि भाई इनको तो अब आने ही नहीं देना और ये तो मामला बढ़ गया है, तो उसका जरूर फर्क आता है। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं वो उसके बाद भी जो उनके साथ थे साबिक चेयरमैन के साथ लोग, उनकी काफी अक्सरियत अभी भी उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो लिहाजा इस तरह के मामला जो हैं वो कौम को आगे नहीं लेकर जाते कि भाई आप इलेक्शन से पहले रात भर को जगा कर जो है सजाएं दे रहे हैं। हालांकि ये देखिए ना कितनी मुश्किल सिचुएशन है कि आप साइफर लहरा रहे हैं, आप अपने मुल्क के ताल्लुकात दीगर ममालिक से जो है ना वो खराब कर रहे हैं, और भी मामलात हैं। 9 मई के हमले हो रहे हैं, लेकिन आज मई आ जाएगी तो मई से मई तक कोई आप फैसला नहीं करते। तो इसका मतलब है कि मुकमुका की बात की जाती है, जब मुकमुका नहीं होता तो सजा हो जाती है। और इसी तरह से जो सजा याफ्ता हैं उनकी भी तारीख है कि अभी हालिया दिनों में 4 साल बाद जो है नवाज शरीफ वापस आए हैं, तो उनके सारे केस क्लियर हो गए, और फिर नैब जो है जाकर वहां पर उनका वकील सरकारी कह देता है कि हम कोई दिलचस्पी नहीं रखते केस चलाने में। तो लिहाजा वो बड़े तकरीरें करते नजर आते हैं लोग
कि हम और उसमें दूसरी बात भी होती है कि एमन फील्ड के सबूत तो कोई भी नहीं दिए गए। तो कहने का मकसद है कि इसमें एक डेमोक्रेट के तौर पर, जमहूरियत पसंद सहाफी के तौर पे मैं ये जरूर कहूंगा कि ये चीजें मुल्क को और हमारी अपनी अगली नस्लों को जो है आगे नहीं लेके जाएंगी, और इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों को अपने अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। जिस तरह इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो उसका मैसेज ये है कि इनको पुरअमन और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाए जाए और पहले प्रोजेक्ट शुरू किए जाए, फिर उन प्रोजेक्ट्स को लपेटा जाए, और लपेटने में दुश्वारी आ रही हो और कहीं कोर्ट से आप कहते हैं रिलीफ मिल रही है, कहीं नहीं मिलती, तो उससे अदालती निजाम का भी जो है मजाक और तमस्खर उड़ता है। तो ये सिलसिला जो है इसे रुकना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है कानून के दायरा के अंदर होना चाहिए। ना किसी को लाडला 1 बनना चाहिए, ना किसी को लाडला 2 बनना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हैं कि अगर जो सी भी क़यादत या सियासी प्रोग्राम को वो सामने लाना चाहे, उनको इख्तियार होना चाहिए। जी बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि इसके कोई अच्छे असरात नहीं होते। ये चीजें हमेशा हुई हैं, सजाएं हुई हैं, सजाएं माफ हो जाती हैं, सजाएं होने के बावजूद सजा याफ्ता लोग बाहर चले जाते हैं।